नमस्कार दोस्तों, मैं पलस पर रिक एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक कहानी शेयर करूंगा। ये गरुड़ पुराण का एक कहानी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना उचित है या नहीं, इसके बारे में मैं एक छोटा सा कहानी आपको साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म ग्रंथों में वेद और पुराण को पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद में बहुत सारा जो वेद होता है, जजु जो वेद है, उसमें बताया गया है कि आपके जीवन के ऊपर आपका जितना अधिकार है, आपको प्राण को आप जैसे रक्षा करते हो, ठीक वैसे ही जितना ही चार पाए या जितना ही प्राणी है उसको भी रक्षा करना चाहिए। दोस्तों, अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारा पुष्टि के लिए भात, चावल, दाल और साग सब्जी खाने में ही यथेष्ट होंगे। हमारा शरीर धारण के लिए जितना पुष्टि का जरूरत होता है वो सब पुष्टि मिल जाएंगे। दोस्तों, ऋग्वेद में गाय को माता के समान पूजा करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी मांस खाने के बारे में कुछ विधि निषेध बताया गया है। मांस खाना के घोर अपराध है, इसके लिए गरुड़ पुराण में भी बहुत तरह तरह का डिस्कशन किया गया है। तो मांस खाना पाप क्यों है, इसके लिए मैं आज आपके सामने एक कहानी शेयर करूंगा। तो एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे अपने बंसुरी बजा रहा था और उस समय एक हिरन उसके पास दौड़ते हुए आया और श्री कृष्ण को कहा कि प्रभु मुझे बचाओ, एक वैद मुझे हत्या करने के लिए मेरा पीछे धावा कर चुका है। तो श्री कृष्ण हिरन को आश्वस्त किया कि आप टेंशन मत करो, मैं वैद के साथ मैं कथोपकथन करूंगा, वैद को मैं समझाऊंगा। तो उसी समय वैद ने भी आ चुका है श्री कृष्ण के सामने और श्री कृष्ण को बोला कि आप वो हिरन को मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं उसे वध करूंगा। वध करने के बाद उसके मांस खाऊंगा और उससे भी मेरा जीविका निर्वाह होंगे। तो श्री कृष्ण वैद को बोला कि देखो वैद, आपका शरीर का ऊपर जितना आपका अधिकार है, ठीक उतना ही अधिकार आपका जीने का जितना अधिकार है, ठीक उतना ही अधिकार इस हिरन का भी है, क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का आप एक अंश है। आपका जितना अधिकार है हर एक प्राणी का अधिकार है। तो उस टाइम में वैद ने बोला, देखिए प्रभु, मैं वो सब ज्ञान वाक्य नहीं जानता हूँ, नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक वैद हूँ, शिकार करना मेरा पेशा है। मैं शिकार नहीं करूँगा तो मेरा जीविका कैसे निर्वाह होंगे। और विभिन्न जो धर्म ग्रंथ है वहीं पे जो राजा होता है वो लोग भी तो शिकार में जाता था, उसका शौर्य उसका बीज प्रकाश करने के लिए। तो शिकार करना पाप तो नहीं है। कृष्ण ने बोला कि ठीक है, मैं आपको साथ एक कहानी शेयर करूंगा। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको मन में ये लगे कि ये हिरन को वध करना उचित है, तो आप जरूर ये हिरन को शिकार कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो वैद ने बोला ठीक है, आप कहानी सुनाइए। तो श्री कृष्ण ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी था ऐसा, बार मगध राज्य में बहुत खाने का कम उत्पादन होने के पश्चात उस राज्य में खाने का अभाव शुरू हो चुका था। तो उस टाइम ने मगध का जो राजा था, उन्होंने सभा बुलाया। सभा बुलाने के बाद हर जो मंत्री है, हर जो प्रजाएं है, हर जो सामंत है, उनको बुलाया और उनका क्या परामर्श है ये जानने के लिए एक राजसभा बुलाया था। तो सभी मंत्री ने, सभी प्रजा ने, सभी सामंत ने डिस्कस करते करते एक सामंत ने बोला कि महाराज, खाने उगाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, फिर खाने उगेंगे। लेकिन अगर हम लोग मांस भोजन करें, हमारा पास जो पशु है अगर उसे हम लोग हत्या करेंगे तो वो बहुत सस्ते में मिल जाएंगे और हमारा भूख भी निवारण होंगे और हमारा शरीर का पुष्टि भी मिलेंगे। तो ये सुन के और जो मंत्री था और जो सामंत था वो सबने बोला ठीक है, यही एक रास्ता है कि कल से हम लोग पशु का शिकार करेंगे और हमारा जो भूख है उसे निवारण करेंगे। तब जो प्रधानमंत्री था उन्होंने चुप रहा।
प्रधानमंत्री ने बोला देखिए आपका जीवन के ऊपर आपका जितना अधिकार है एक प्राणी का शरीर का ऊपर उसका भी उतना ही अधिकार है। प्राणी हत्या करना ठीक नहीं होंगे। तो प्रधानमंत्री ने बोला जी ठीक है आपका ये निर्णय जरूर इस राज्यसभा में पास होंगे, लेकिन मुझे एक दिन टाइम दीजिए, कल फिर इस टाइम में सभा बुलाया जाएंगे और कल ही निर्णय किया जाएंगे कि प्राणी हत्या किया जाए या नहीं। तो बोल के सभा को वहीं पे भंग कर दिया गया। और रात में जब सभी प्रजा सभी सामंत ने अपने घर चला गया तो मंत्री अपने घोड़े के ऊपर बैठ के एक सामंत के घर के दरवाजा के पास खड़ा हुआ और सामंत को बुलाया और बोला कि हमारा जो राजा है उसका शरीर बहुत बीमार हो चुका है। हमारा जो मेन कविराज है उन्होंने बोला कि किसी भी एक सामंत के हृदय चीर के 2 तोला अगर मांस दे सकते हो तो उस मांस को भक्षण करके हमारा राजा निरग बन जाएंगे। तो हमारा जो मेन कविराज है आपका नाम लिया, मैं आपको हृदय चीर के 2 तोला मांस लेना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्रा देना चाहता हूँ। तो सामंत ने बोला मुझे माफ करे प्रभु, क्योंकि ये आप अगर मेरे पास से 2 तोला मांस ले ही लेंगे तो हमारा तो जीवन भी नहीं रहेंगे। तो अगर हम मर जाएंगे तो हम 100 स्वर्ण मुद्रा लेके क्या करेंगे। आप मेरे पास से 100 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए और किसी और सामंत के पास जाइए, उसके पास से अब ले लीजिए और ये बात किसी को बताएंगे मत। तो मंत्री ने बोला जी ठीक है, मैं हमारा जो मंत्रित्व पद है, हमारा जो प्रधानमंत्रित्व पद है मैं आपको दे दूंगा, आप कृपा करके आपको हृदय चीर के मुझे 2 तोला मांस लेने दीजिए। तो प्रधानमंत्री को बात सुन के सामंत ने बोला नहीं, अगर मेरे हृदय चीर के मैं मांस ही दे दूंगा तो मेरा जो जीवन है वो चला जाएंगे। तब मंत्री ने बोला मेरा जो राजा है उसका जो राजप्रसाद है, राज्य है, उसका जो आधा अंश है आपके नाम कर दिया जाएगा। अब तो आपका जो हृदय चीर के आप 2 तोला मांस दे दीजिए। तब सामंत ने बोला नहीं, मेरा सब कुछ ले लीजिए लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। अब किसी और सामंत के पास जाइए और ये बात किसी को बताइएगा मत। तो ऐसे करके मंत्री ने क्या 100 स्वर्ण मुद्रा लेके उस सामंत के पास से चला आया। तो फिर दूसरे दिन जो राज्यसभा है वो बिठाया गया। तो सभी सामंत ने एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं कि किसके पास से 2 तोला मांस लिया गया है। तो एक टाइम राजा आया, अपने राज सिंहासन में बैठा, तो सभी सामंत ने देखा कि राजा तो एकदम स्वस्थ है, राजा के कोई भी बीमारी नहीं हुआ। तो मंत्री आया, मंत्री आके 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा राजा के सामने रख दिया और बोला कि कल जो घटना घटा था उसके बारे में राजा को पूरा जो स्टोरी है उसे बताया। तो राजा पूरा स्टोरी सुन के बोला कि यस, आज से किसी भी पशु को वध करना मना है। आज से ये जो स्वर्ण मुद्रा जुटाया गया है ये स्वर्ण मुद्रा लेके कृषि कार्य के ऊपर और भी ज़्यादा तरीक़ा से फोकस करना पड़ेंगे और फसल उगाया जाएंगे। तो दूसरे दिन से फसल उगाने के ऊपर जोर से काम चालू कर दिया गया और कुछ ही महीने में राज्यों को जो खाने का अभाव था वो मिट चुका है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी सुन के जो वैद्य था उसके आंखों में पानी आ गया और उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं समझ चुका हूँ कि एक प्राणी का जो जीवन होता है वो कितना महंगा होता है। आज से मैं प्राणी हत्या छोड़ दूंगा और आज से मैं दूसरा कोई काम करके हमारा जीवन निर्वाह करूंगा। तो दोस्तों ये था गरुड़ पुराण से एक कहानी। तो ये कहानी सुन के आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, कल फिर नए कोई वीडियो लेके मैं आप सभी के सामने हाजिर होंगे। मैं आप सभी का दोस्त पलस रिक एंड पावरफुल एनर्जी लिंक टीचर। नमस्कार।